हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। और फंक्शंस अगर मैं बताऊं कि कहते किसे हैं, एक ग्रुप ऑफ आपका स्टेटमेंट्स, जो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स which performs any specific task। तो हम कोई एक पर्टिकुलर टास्क सॉल्व करने के लिए कोई स्टेटमेंट्स लिखते हैं। स्टेटमेंट किसकी? कोड स्टेटमेंट्स, सही है, पाइथन स्टेटमेंट्स, उसको रिजॉल्व करने के लिए, सही है। तो फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको हम अच्छी तरह पढ़ेंगे, इसकी डिटेल्स में पढ़ेंगे। और फंक्शंस एक्चुअली क्या करते हैं कि हमारा प्रोग्राम्स कभी कभी है ना बहुत लार्ज बन जाता है, तो फंक्शंस क्या करते हैं, आपको स्मॉलर चंक्स में उसे डिवाइड करते हैं। तो हमारा एक कोड या कोई भी हम प्रोजेक्ट करें वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड एंड मैनेजेबल है। और दूसरा और भी फायदे हैं कि फंक्शन अब कोई कभी कभार ऐसा होता है कि हमें सेम टास्क होता है, बार बार अप्लाई करना होता है, तो हम बार बार उसको अलग अलग कोड क्यों लिखे। फॉर एग्जाम्पल एटीएम मशीन है ना, उसमें जो फंक्शनैलिटी है पैसे विथड्रा करने वाली, चलो मैंने कार्ड डाला, एटीएम मशीन है उसमें प्रोसेस किया, उसको प्रोसेसिंग के लिए उन्होंने कोई कोड लिखा हुआ है। अब वो कोड एक बार ही लिखा हुआ है ना, एक फंक्शन उन्होंने बनाया हुआ है, जब भी कार्ड जाता है उसी फंक्शन को कॉल करके उसे काम करवा लेते हैं, सही है, इस तरह समझ लें इसको। और इसका सिंटैक्स अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो सिंटैक्स आपका क्या है कि आप DEF लिखेंगे, इससे आप फंक्शन को डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे फंक्शन में लिखता हूँ फंक्शन नेम देंगे, आप जो भी नेम देना चाह रहे हैं। यहाँ क्या आपके पैरामीटर्स होंगे फंक्शंस के। अब पैरामीटर्स क्या होते हैं वो भी देखते हैं। यहाँ पे आप कॉलन देंगे जैसे, तो आपका इंटेंट खुद ही हो जाएगा इंटर जैसे करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आपकी कोड होगा, उसको आप फंक्शन, अच्छा मैं अभी ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स लिखता हूँ क्योंकि मैंने ऊपर लिखा है, इसको ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स कह लें या आपकी फंक्शन की बॉडी है, ठीक है, बॉडी कह लें। अब ये पूरा कोड जो होता है ये फंक्शंस को डिफाइन कर रहा है। अब मैं फिर से बताता हूँ, डेफ एक कीवर्ड है पाइथन का जिससे आपका फंक्शन डिफाइन होता है। आप स्टार्ट से करेंगे लिखना, उसके बाद आपका फंक्शन का नाम आता है। फंक्शन का जो नाम होता है, नेमिंग कन्वेंशंस वही है जो हमने वेरिएबल के लिए नेमिंग कन्वेंशन पढ़ी थी, रिमेंबर पिछले आगे पीछे अगर आप जाएं, हमने एक पूरा वीडियो है नेमिंग कन्वेंशंस पे। तो नेम फंक्शंस के कौन से हो सकते हैं, और नेम यूनिक होने चाहिए, दोनों फंक्शंस के सेम नेम नहीं हो सकते। दो फंक्शंस अगर मैं दूसरा कोई बनाना चाह रहा हूँ तो उसका सेम नेम नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद आपके पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स एक्चुअली आपके कुछ ना कुछ वैल्यूज होते हैं जो हम फंक्शन में पास कर रहे होते हैं। या फिर आप एटीएम समझ रहे हैं ना, एटीएम आपकी एक फंक्शन है, एटीएम खुद एक फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है ना, तो उसमें हम पैरामीटर कौन सा देते हैं, एटीएम कार्ड देते हैं। क्यों, एटीएम कार्ड के बगैर उसे पता नहीं होगा कि किस चीज के साथ क्या करना है, तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि उसके पास एटीएम कार्ड हो। इसी तरह हम जैसे फंक्शन बनाएंगे उसी तरह कुछ ना कुछ हमें चीजें रिक्वायरमेंट होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसी मशीन होती है, कुछ ऐसे फंक्शन जिसमें पैरामीटर्स नहीं भी चाहिए होते हैं, तो यहाँ पे पैरामीटर्स आपके ऑप्शनल है, आप दो या ना दो आपकी मर्जी है, या फिर डिपेंड्स ऑन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द फंक्शन। और उसके बाद ये फंक्शन की एक क्वालिटी है कि फंक्शन की ये ब्रैकेट जरूर होंगी, सही है। पैरामीटर्स अगर मैं हटा दूं तो ये आपके फंक्शंस के हमेशा ये जिसके आगे ये ब्रैकेट है, इसका मतलब समझ लो कि वो आपका फंक्शन है, ठीक। उसके बाद आपका कॉलन होता है। अब कॉलन ये एंड करता है इस हेडर का, अच्छा इस पूरे को हेडर कहते हैं, ये आपका पूरा फंक्शन का हेडर है, और इस हेडर का एंड हुआ इस कॉलन से। जैसे ही कॉलन आ गया एंटर करेंगे तो आपका इंटेंट खुद ही आ जाएगा, और वहां से आपकी फंक्शन की बॉडी स्टार्ट होती है, ठीक हो गया। और उसके बाद यहाँ पे 4 स्पेसेस का आपका इंटेंट होता है, और फंक्शन के अंदर जो भी हम कोड लिखना चाह रहे हैं, सही है, यहाँ पे जो भी कोड है हमारा वो इंटेंट के अंदर ही होना चाहिए। अगर हमारा इंटेंट के अंदर कोड नहीं होगा तो वो कोड नहीं चलेगा, मतलब चलेगा लेकिन फंक्शंस का कोड नहीं कहलाया जाएगा। अगर यहाँ पे मैं कोई कोड लिख रहा हूँ ना, तो ये फंक्शन का कोड नहीं है, ये बाहर कोई कोड लिखा हुआ है, ठीक है। फंक्शन का कोड हमेशा फंक्शन की बॉडी के अंदर होना चाहिए, और बॉडी के अंदर वाला कोड हम कैसे पता करेंगे, इंटेंट से। इंटेंट ये 4 स्पेस का यूजुअल इंटेंट होता है ये। और एक और चीज यहाँ पे होता है कि रिटर्न स्टेटमेंट होती है, यहाँ पे कोई आप वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। ये ऑप्शनल है, ये अगेन ऑप्शनल में लिख लेता हूँ यहाँ पे, सही है, ऑप्शनल है, आप दो या ना दो। कभी कभी ऐसा होता है फंक्शन को हम कुछ रिटर्न नहीं करवा रहे होते हैं, जैसे हमारा एटीएम मशीन है ना, उसमें रिटर्न स्टेटमेंट होती है, क्योंकि हम एटीएम देते हैं, हमें रिटर्न में वो पैसे देता है, तो उसमें रिटर्न है। क्या मैं आपको एक ऐसी कोई एग्जांपल दे दूं, ऐसे फंक्शंस जिसमें आप कोई चीज देते हैं आपको रिटर्न नहीं करता है।
लेट से मैं कोई वैल्यू देता हूँ एक, या मैंने नाम इसके अंदर अपना दे दिया, मैं कहता हूँ कि जस्ट प्रिंट कर दो उसे, बस कुछ रिटर्न नहीं करो, ठीक है। तो उसमें रिटर्न आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब हम कोड लिखते हैं। अच्छा, ये कोड नहीं है, ये मैंने जस्ट सिंटैक्स बताया कि कैसे चीजें कैसे किस तरह होती हैं। अब हम यहाँ पे एक कोड लिखते हैं, एक एग्जांपल मैं लेता हूँ लेट्स से, सही है। और एग्जांपल में मैं रिटर्न ये वो सारी चीजें यूज करूंगा, ठीक है। तो रिटर्न नहीं यूज करा फिलहाल, देखते हैं। पहले तो डिफाइन करना है, डेफ लिखूंगा, मुझे नाम लिखना है। मैं एक ग्रीटिंग्स का फंक्शन बनाता हूँ, ग्रीटिंग्स का वो जो आपका नेम लेगा, नेम में इसके अंदर आर्गुमेंट दे रहा हूँ, मुझे यहाँ पे कॉलन देना है, कॉलन देके एंटर करूंगा, यहाँ पे कोड आ जाएगा। और यहाँ पे मैं इस जो नाम का बंदा है ना उसको ग्रीटिंग कर देता हूँ। मैं लिखता हूँ कि गुड, लिखता हूँ गुड मॉर्निंग, और जो बंदे का नाम है वो मैंने दे दिया। अब जो नाम होगा वो वहां पे होगा, ठीक है। अब मैं इसको रन करूंगा तो कुछ प्रिंट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि फंक्शन तब तक नहीं चलेगा जब तक उसको हम चलाएंगे नहीं। ये फंक्शन इस तरह समझेंगे, एक मशीन है, मशीन को हमने लेके रख दिया, अब वो नहीं चलेगी जब तक उसको हम चलाएंगे नहीं, ठीक है। तो अब फंक्शन को चलाना किस तरह है, ग्रीटिंग्स, और आप ये कॉल करेंगे। अब इसको मैं कुछ भी नहीं दूंगा, अगर ऐसे ही चलाता हूं तो ये कह रहा है कि ग्रीटिंग्स मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट। इसका मतलब ये कि यहाँ पे मेरा आर्ग्यूमेंट कोई दिया है ना, आर्ग्यूमेंट या पैरामीटर कह दें आप, यहाँ पे दिया ना, तो मुझे एक फंक्शन कॉल करते वक्त देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नेम कोई ना कोई दूंगा, कोई भी नाम दे सकता हूँ मैंने अपना नाम प्रकाश दे दिया। अब मैं इसको रन करता हूँ तो इसने प्रिंट कर दिया कि गुड मॉर्निंग प्रकाश। अब हुआ क्या है, ग्रीटिंग फंक्शन जो ऑलरेडी बना हुआ है, इसके अंदर हमने प्रकाश दिया, ये प्रकाश नेम में गया। अब इस तरह समझ लें कि यहाँ पे जब कोड रन हो गया ना, तब आपके पास नेम के अंदर प्रकाश वेरिएबल आ गया था, इस तरह समझ लीजिए, ठीक है। तो नेम के बाद अब नेम में प्रकाश आ गया, उसके फंक्शन कॉल हुआ तो उसका कोड सारा चलना है, तो प्रिंट हुआ गुड मॉर्निंग नेम, नेम के अंदर प्रकाश था तो उसने चला दिया, ठीक हो गया। अच्छा, हमारा जो सिंटैक्स था उसमें मैं एक और चीज बता दूं कि यहाँ पे अगर आप 3 दिए देते हैं, इसके अंदर आप कोई अपनी डॉक्यूमेंटेशन लिख देते हैं, मैं इसको डॉक का नाम दे देता हूँ, सही है। तो यहाँ पे अब डॉक्यूमेंटेशन, अब डॉक्यूमेंटेशन क्या है कि आप फंक्शन की फंक्शनैलिटी क्या है, क्या काम करेगा, वो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर दें। ये ऑप्शनल है, आपकी मर्जी है। मे बी अगर आप कोड लिख रहे हैं, खुद को रिमेंबर है, पता है कि फंक्शन क्या करेगा तो सही है, लेकिन किसी और के लिए लिख रहे हैं तो वो बंदा, उसको बताना जरूरी है कि भाई ये फंक्शन मैंने इस पर्पज के लिए लिखा है, ठीक है। तो अगर ये फंक्शन है ना, इसकी अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, ग्रीटिंग्स हमारा फंक्शन है, डॉट अगर मैं लिखूँ, डॉट के बाद अगर मैं लिखूँ डॉक, तो डॉक अभी कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये हर फंक्शन का अपना एक फंक्शन होता है डॉक, जिसमें आप डबल अंडरस्कोर डॉक फिर डबल अंडरस्कोर देते हैं, तो उसकी डॉक्यूमेंटेशन जो यहाँ पे लिखी होगी ना वो रिटर्न करेगा। अभी ग्रीटिंग फंक्शन में डॉक मैंने कुछ भी नहीं लिखा है तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे डॉक लिखूं, मैं लिखता हूँ कि दिस फंक्शन ग्रीट्स द गिवन नेम, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं रन करूं तो ये करेगा, ये आपका प्रिंट नहीं होगा, ये ठीक ही चलेगा। लेकिन अगर इसका डॉक में देखूं तो ये डॉक कह रहा है कि दिस फंक्शन ग्रीट्स द गिवन नेम। एक्चुअली मुझे गिवन लिखना था, ठीक है, जो भी है गिवन नेम, ठीक हो गया। तो एक्चुअली ये कि अब जो भी बंदा अगर ग्रीटिंग नाम का है फंक्शन है, अब बंदा कोई और कोड पढ़ रहा है, आप मेरा कोड पढ़ रहे हैं, तो आप देखेंगे यार ये डॉक्यूमेंटेशन, ये फंक्शन करता क्या है, आप पहले डॉक्यूमेंटेशन में देखेंगे। ये कन्वेंशन है कि दिस फंक्शन ग्रीड इज गिवन नेम। इसका मतलब ये है कि जो भी बंदा कोड पढ़ेगा पता चलेगा कि हाँ, ओ हाँ, इस बंदे ने ये कोड इसलिए लिखा है ताकि ये फंक्शन ग्रीटिंग करे। अब देखते हैं रिटर्न स्टेटमेंट को। यहाँ पे जो रिटर्न स्टेटमेंट थी, ठीक है, अगर आपने फंक्शन में कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी हुई, जैसे इसमें आपने कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं दी हुई है ना, तो अगर लेट से मैं प्रिंट करता हूँ इसी फंक्शन में ग्रीटिंग्स को मैं कॉल करके प्रकाश मैंने नाम के कॉल करके प्रिंट करता हूँ, तो इसने नन भी रिटर्न किया, सही है। अगर कुछ भी आप रिटर्न नहीं करते तो वो नन रिटर्न करता है खुद ही, सही है। अगर मैंने प्रिंट किया है मतलब ये कि इसने कुछ ना कुछ वैल्यू दी है, उसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ, और इसने कोई ना कोई वैल्यू जो दी है वो नन वैल्यू है, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लिखता हूँ जो क्या करेगा कि रिटर्न वाली मैं एग्जांपल लिखता हूँ। लेट से हम क्या कहते हैं कि जो भी हम नंबर देना उसका एब्सोल्यूट वैल्यू हमें दे। मैं एक डिफाइन कर रहा हूँ फंक्शन और एबीएस उसका नाम दे रहा हूँ लेट से, या एब्सोल्यूट
उसका नाम दे रहा हूँ, और ये कोई एक नंबर लेगा, नंबर कोई भी आप दें इसे, और उस नंबर का एब्सोल्यूट वैल्यू देगा। अब एब्सोल्यूट वैल्यू वैसे तो बहुत सारे फंक्शन हैं जिसकी तरह मैं एब्सोल्यूट कर सकता हूँ, लेकिन एब्सोल्यूट वैल्यू कहते किसे कि जो भी नंबर आप दो उसको पॉजिटिव करके दे। अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिटर्न करे। तो मैं यहाँ पे करता हूँ कि इफ नम इज ग्रेटर देन 0 तो फिर वही नम ही रिटर्न कर दे, नम ही रिटर्न कर दे। एल्स मैं कह रहा हूं कि अगर नेगेटिव नंबर है तो उसको नेगेटिव नंबर मल्टीप्लाई करके, फिर लेट से अगर -5 आया है तो उसको फिर से क्या करेगा, -5 मल्टीप्लाई करेगा फिर रिटर्न करेगा, तो वो पॉजिटिव ऐसे भी हो जाएगा। तो अब इस फंक्शन को मैं रन करता हूं और मैं यहाँ पे क्या करता हूं, एब्सोल्यूट, इसको मैं कॉल करता हूं और इसके अंदर मैं कोई भी नंबर देता हूं। अगर मैं 5 दे रहा हूं तो मुझे 5 ही रिटर्न करेगा ये, और इसने 5 ही रिटर्न किया। अब ये चला किस तरह है, 5 हमने दिया, फंक्शन को कॉल किया, 5 दिया, इसके नम के अंदर 5 आया, इसके अंदर पूरा कोड चलेगा। इफ नम जो कि 5 है, 5 ग्रेटर देन 0 है, 0 है, तो रिटर्न 5 क्या है, रिटर्न, अच्छा रिटर्न से आपका फंक्शन एंड हो जाता है, खत्म हो जाता है। बस फंक्शन रिटर्न आप जब देते हैं ना तो बस यहाँ वाला कोड यहाँ पे जो होता है वो रिटर्न होके यहाँ इस जगह आ जाता है। अब यहाँ से आगे जो भी हमारा कोड होगा ना वो आगे चलेगा। बस यहाँ पे अगर मैं प्रिंट लिख रहा हूँ, लेट से एंड मैंने लिखा तो बस, और इसको मैं सॉरी इसको मैं प्रिंट करता हूँ तो अब देखो यहाँ पे ये प्रिंट हुआ और आगे से कोड चला, और यहाँ पे अब अगर मैं यहाँ पे -5 देता हूँ तो क्या होगा, -5 जाएगा नम में, नम में -5 ग्रेटर देन 0 है, नहीं है तो ये नहीं चलेगा। रिमेंबर इफ एल्स किस तरह काम करता है, तो ये नहीं चलेगा, इफ नहीं चलेगा तो एल्स चलेगा, एल्स में रिटर्न करेगा माइनस नम। अब नम की वैल्यू क्या है, -5 से माइनस मल्टीप्लाई होगा, +5 हो जाएगा, +5 रिटर्न होगा, रिटर्न होके कहाँ आएगा, जहां से फंक्शन कॉल हुआ वहां पे आएगा। तो यहाँ पे हमारे पास +5 आ जाएगा, +5 प्रिंट होगा, उसके बाद ये एंड प्रिंट होगा। देखो -5 दिया तो भी हमें 5 ही रिटर्न हुआ है। लेट्स लुक एट दिस पिक्चर टू नो मोर। यहाँ पे आपका ये फंक्शन है, डिफाइन हुआ पड़ा है, और ये फंक्शन का नाम, ये ब्रैकेट्स, उसके अंदर पैरामीटर 2 या नहीं 2 ऑप्शनल, और कॉलन, उसके बाद ये देखो यहाँ पे ये इतना इंडेंट है, इंडेंट के बाद ये फंक्शन का कोड, ये फंक्शन का कोड, फंक्शन यहाँ पे लिखा हुआ। अब यहाँ पे और कोई कोड है तो हो सकते हैं, यहाँ पे फंक्शन को हमने कॉल किया है और यहाँ पे और कोई कोड है तो हो सकते हैं। अब ये फंक्शन बन गया, मशीन हमने कोई बनानी थी, बना ली। अब मशीन को चलाने वाले हैं तो उसका नाम हमने कॉल किया तो ये जब कॉल किया तो यहाँ से इसके स्टार्टिंग से चलेगा, स्टार्टिंग से चलता आएगा। अब यहाँ पे जब खत्म होगा, रिटर्न अगर स्टेटमेंट यहाँ से आ रही है तो ये रिटर्न स्टेटमेंट ओके यहाँ से आएगी, यहाँ पे ये कोड चल जाएगा, उसके बाद आगे जो भी कोड होगा चल जाएगा। ठीक है, ये इस तरह समझने के ये एक रास्ता है। आप लेट से कराची से लाहौर जा रहे हैं, कराची से लाहौर आए, ये एक बीच में लेट से आपकी लॉन्ड्री वाला, आपने वॉशिंग मशीन पड़ी है, उसमें कपड़े धोने वाले, वॉशिंग मशीन तो पड़ी है कहीं ना कहीं पे पड़ी है, उसको आपने कॉल किया, कपड़े धो गए, उसके आगे आपने जर्नी आगे कंटिन्यू कर ली। इस तरह समझ लें कि कोई एक फंक्शनैलिटी है। ठीक हो गया। तो यही है। आपके पास फंक्शन में थोड़ा एक और चीज बता दूं कि एक बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं आपके पास, बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं। तो ये बिल्ट इन फंक्शंस कौन से हैं, जैसे प्रिंट एक बिल्ट इन फंक्शन है, प्रिंट हमने तो नहीं बनाया, फिर ये कैसे काम कर रहा है, इसके अंदर हम जो भी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, अब देखो प्रिंट के अंदर हम आर्ग्यूमेंट कोई दे रहे हैं, ये हमें सॉरी ये बिल्ट इन फंक्शन का नाम है, इसको मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, इसके अंदर मैंने हमने प्रकाश दिया तो वो हमें रिटर्न एक प्रिंट करके प्रकाश दे रहा है। ये प्रिंट फंक्शन हमने तो कोई डिफाइन ही नहीं किया, बनाया नहीं, तो ये बिल्ट इन फंक्शन है, पाइथन का अपना फंक्शन है जो पाइथन की लाइब्रेरी में है। सही है, ये हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो हमने खुद, हम यूजर हैं, हमने खुद बनाया है, हमने खुद डिफाइन किया है फंक्शन को, ये बनाया है। ठीक है, इसी तरह हम अपना प्रिंट फंक्शन एक बना सकते हैं। मैं एक डिफाइन कर रहा हूँ कि भाई उसका नाम मैं कोई और दे देता हूँ। मैं लेट से नाम मैंने दे दिया कि डिस्प्ले, मैंने डिस्प्ले नाम दिया है, और इसके अंदर आप जो भी स्ट्रिंग देंगे और उसको ये क्या करेगा, प्रिंट कर देगा। अब इसके अंदर मैं एक और प्रिंट कर रहा हूँ एस, इसके अंदर मैं जो भी दूंगा डिस्प्ले के अंदर उसको प्रिंट कर देगा, ये डिस्प्ले फंक्शन। इसके अंदर मैंने अपना नाम दे दिया प्रकाश हिरानी, तो इसने डिस्प्ले भी प्रिंट कर दिया। ठीक है, तो इसी तरह के ये जो हम खुद बनाते हैं वो एक हमारे यूजर डिफाइंड फंक्शंस हो गए, जो ऑलरेडी बने हुए हैं वो बिल्ट इन फंक्शंस है। ठीक हो गया, दैट्स इट। आई होप कि आपको बेसिक आइडिया हो गया कि फंक्शन लिखते किस तरह हैं, किस तरह बनाते हैं, क्यों बनाते हैं। ठीक हो गया।
और आगे आप एग्जाम्पल्स जाके देख लें, उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स फंक्शंस पे बने हुए हैं। पाइथन एग्जाम्पल्स वाली प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं।